हेलो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और मैं आयुष आप सबों के लिए प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 125 से प्रैक्टिस सेट नंबर 129 तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो साथ ही दोस्तों, अगर इसके पीछे की वीडियोज़ को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक है, आप लोग वहाँ से भी सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर देखेंगे इस बुक की उपयोगिता को, तो अगर एनटीपीसी एग्जाम रिव्यू आप लोगों ने देखा होगा या प्रीवियस जितने भी अभी तक शिफ्ट हुए हैं, हर शिफ्ट में आपको इस बुक से या फिर जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है इससे आपको प्रश्न देखने को जरूर मिले होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं नए तरीके के जो कि आपको इस बुक से पूछे गए हैं और सभी प्रश्न जो है सो मेरे द्वारा डिस्कस किए गए हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप सबों को काफ़ी अच्छा लगेगा। बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ना ही दोस्तों ये वीडियो जो है सो आपका एनटीपीसी प्री के लिए, ठीक है, एनटीपीसी मेंस हो या फिर आने वाले ग्रुप डी का एग्जाम, जो भी आपका एग्जाम आने वाला है सबों में जो है सो आपका यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो देखते हैं, पहला जो प्रैक्टिस सेट है वह है हमारा आज 125th, ठीक है, 125वां प्रैक्टिस सेट है। और पहला नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 13 ताली लोक नृत्य है। तो देखिए 13 ताली जो लोक नृत्य है पूछा जा रहा है कि किस राज्य से संबंधित है। देखिए 13 ताली जो है इसका संबंध है आपका किस राज्य से, तो राजस्थान से। देखिए राजस्थान से जैसे आपका 13 ताली है, सुईसीनी होता है, आपका घूमर होता है, तो ये सभी क्या है कि राजस्थान के लोक नृत्य हैं और कई बार पूछे भी जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ से है ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है कि बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए बाला सरस्वती की बात करेंगे तो बाला सरस्वती जो है यह आपकी भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। और भरतनाट्यम के बारे में अगर देख लेंगे तो भारत का सबसे पुराना डांस फॉर्म है, जो कि आपका बेसिकली तमिलनाडु राज्य में जो है सो भरतनाट्यम डांस किया जाता है। साथ ही ओडिसी है आपका ओडिशा में, कथक जो है सो आपका कहाँ पे होता है, तो यह आपके उत्तर प्रदेश में, और कुचिपुड़ी जो है यह आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और प्रश्न में पूछा गया बाला सरस्वती के बारे में, तो यह जो है सो भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है कि भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है। तो देखिए भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है यह पूछा गया है। तो यह आपका हो जाएगा गवरी, ठीक है, क्या हो जाएगा गवरी। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ कि प्रातः काल में गाए जाने वाला राग है। ठीक है, पूछा गया कि प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है। तो देखिए आपका प्रातः काल की बात करेंगे तो एक आपका होता है राग भैरवी, ठीक है, राग भैरवी होता है जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका दरबारी है। ठीक है, तो राग दरबारी हो या राग भैरवी हो, दोनों जो है सो आपका प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की अजंता की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए अजंता के बारे में देख लेंगे तो अजंता का गुफा है किसके द्वारा बनवाया गया है, तो गुप्त शासकों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, गुप्त शासकों के द्वारा जो है सो निर्माण करवाया गया। एक देख लेंगे अजंता गुफा और एलोरा गुफा, दोनों जो है सो आपका औरंगाबाद में है, किस स्टेट में, तो महाराष्ट्र में। और पूछा जा रहा है कि किस धर्म से संबंधित जो है सो यहाँ पे चित्रकारी है। तो अजंता गुफा की बात करेंगे तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो है सो आपकी चित्रकारियाँ हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 की राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की अगर बात करेंगे स्थापना की, तो इसका जो स्थापना वर्ष था वह था आपका 1980। ठीक है, भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1980 में। आगे है आपका 7वां प्रश्न कि विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम स्थित है। देखिए विनोबा भावे द्वारा जो आपका पवनार आश्रम है जुड़ा हुआ है उनसे, कहाँ पे स्थित है, तो पवनार आश्रम जो है यह आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे, तो पवनार आश्रम जो है यह आपका महाराष्ट्र में स्थापित है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। देखते हैं, पहला है आपका अजमेर में कुबतुल इस्लाम। तो देखिए कुबतुल इस्लाम जो है आपका कहाँ पे है, अजमेर में नहीं है, तो यह तो आपका गलत हो जाएगा। और राइट आंसर भी देखेंगे तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ में अटाला मस्जिद की बात करेंगे तो आपका जौनपुर में ही है। जहाज महल आपका धार में है। जामा मस्जिद की बात करेंगे तो गुलबर्गा में भी है। जामा मस्जिद, देखिए जामा मस्जिद ऑप्शन से आपका यहाँ पे गुलबर्गा है, ठीक है, लेकिन जामा मस्जिद की बात करेंगे तो दिल्ली में भी आपका जामा मस्जिद है, पटना में जाइएगा तो वहाँ भी जामा मस्जिद है। लेकिन हर मस्जिद का क्या होता है कि अलग अलग एक उपयोगिता है, ठीक है, सबका एक अलग अलग जो है सो संबंध है। और मुख्य रूप से देखेंगे तो जामा मस्जिद आपका दिल्ली वाला या फिर गुलबर्गा जो दिख रहा है, ये सब मुख्य रूप से हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि विश्व के 7 नए अजूबों में एक चिचेन इटाजा को
सम्मिलित किया गया है यह कहाँ पे है? तो देखिए 7 नए अजूबे में जो आपका चिचेन इटाज़ा है यह कहाँ पे है? तो यह आपका है मैक्सिको में। कहाँ पे है? तो मैक्सिको में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मैक्सिको के बारे में देख लेंगे, कैपिटल कहाँ पे है इसका? तो मैक्सिको सिटी है। और देखेंगे वर्ल्ड मैप में तो ये जो है सो आपका ऊपर जो नॉर्थ अमेरिका वाला जो क्षेत्र है उसके नीचे में यहाँ पे आपका मैक्सिको पड़ता है। ठीक है, यूएसए के नीचे में। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है? तो देखिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो होता है किससे संबंधित होता है? तो यह आपका बाढ़ से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? तो देखिए अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग जो है सो आपका किस वर्ष बनाया गया यह पूछा जा रहा है। तो यह आपका 1992 में। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो राष्ट्रीय आयोग जो है सो 1992 में बनाया गया। और अभी वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो वह कौन हो जाएंगे? तो घरालुल हसन रिजवी उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1992 में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो घयारुल हसन रिजवी उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे है 12वां नंबर प्रश्न कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो देखिए अमेरिका का जो खोज हुआ था वह देखेंगे तो कोई प्री प्लान्ड खोज नहीं था। खोज में देखेंगे तो भारत की खोज करने के लिए जो है सो क्रिस्टोफर कोलंबस निकले थे। लेकिन क्या होता है कि आपका गलत दिशा में जाने के कारण भारत की जगह पर क्या होता है उन्होंने अमेरिका की खोज किया था। तो किसके द्वारा खोज किया गया था? तो कोलंबस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा। और कब? तो 1492 में जो है सो कोलंबस के द्वारा आपका अमेरिका का खोज किया गया था। इसके पीछे भी देखिए वेस्ट इंडीज एक शब्द होता है ना, जैसे सुने होंगे, यह आपका क्या है? वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, कुछ 14 या 15 के आसपास कैरेबियाई देश हैं, कैरेबियन खाड़ी में जो देश बसे हैं द्वीपों पे, तो उन सबों के एक समूह को वेस्ट इंडीज बोला जाता है। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस आपके पहुंचते हैं वहाँ पे तो उनको लगता क्या है कि हम जो है सो इंडिया के वेस्ट तट पे आ गए हैं, तो इसीलिए उनको क्या उन्होंने नाम दे दिया था उस जगह का वेस्ट इंडीज़। तभी से जो है सो वह नाम आपका देखा जाता है। साथ में एक और एक छोटा सा चीज़ देख लीजिए कि जैसे आपका एक जनजाति है यूएसए में, उसको बोला जाता है यूएसए की मूल जनजाति भी, उसको रेड इंडियंस का नाम दिया गया है। तो वो क्या होता है उसके पीछे भी कहानी क्या है कि आपका कोलंबस जब गए थे तो उनको उस जनजाति को उन्होंने देखा तो उनको क्या लगा कि यहाँ पे भारत में भी अलग अलग तरह के लोग हैं। वो तब तक वो भारत ही समझ रहे थे उसको, द्वीप को। तो उनको क्या लगा कि ये जो भी आप सामने में दिख रहे थे उनको लगा कि ये लाल चमड़ी वाले क्या है? भारतीय हैं। तो इसलिए उन्होंने उस ट्राइब का नाम रेड इंडियन दे दिया और तभी से जो है सो उसका नाम रेड इंडियन है, जो कि अभी देखेंगे तो यूएसए की मूल जनजाति है। ठीक है, यूएसए की मूल जनजाति है आपकी रेड इंडियंस। बाकी देख लीजिए तो कोलंबस के द्वारा खोज किया गया था। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की समुद्री मार्ग से। और कैप्टन कुक की बात करेंगे तो कैप्टन कुक ने आपका ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि मोंगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? देखिए मोंगिया पतन पीछे के प्रैक्टिस सेट में यह प्रश्न आपका आया था। तो मोंगिया पतन की बात करें तो कहाँ पे है? यह आपका बांग्लादेश में स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? देखते हैं कौन कौन हो जाएगा। तो बाघ संरक्षित परियोजना की बात नहीं होगी तो यह आपका चिल्का। देखिए चिल्का जो है आपका बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है आपका। बाकी दुधवा हो या कान्हा हो या मानस हो, तीनों क्या बाघ संरक्षित परियोजना है। दुधवा की बात करेंगे तो यह आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कान्हा की बात करेंगे तो यह आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और मानस की बात करेंगे तो यह आपका असम में है। और चिल्का आपका उड़ीसा में हो जाएगा, जो कि बाघ संरक्षित क्षेत्र नहीं है। राइट आंसर क्या होगा 14th के लिए? ऑप्शन नंबर बी। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 15 सुमेलित करना है। एक तरफ आपके कुछ शॉर्ट फॉर्म है, दूसरे तरफ उनके लॉन्ग फॉर्म है। तो पहला है आपका NHAI। तो NHAI क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। दूसरा है आपका AAA। तो AAA क्या होता है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका BRO। तो BRO क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और PWD क्या होता है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इस तरह से आपका चारों देख लीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म काफ़ी आसान है और शॉर्ट फॉर्म सबसे ज़्यादा आपका NTPC में पूछे जा रहा है। देखेंगे तो हर प्रैक्टिस सेट हर शिफ्ट में आपके 2 से 3 आपके पूछे ही जा रहे हैं शॉर्ट फॉर्म। और कुछ कंप्यूटर से भी रिलेटेड हैं, कुछ आपके साइंस टेक के भी क्षेत्र से रिलेटेड है, और कुछ आपके करेंट इवेंट पे भी, या फिर जो बेसिक नॉलेज के शॉर्ट फॉर्म है उन जिनको आपको जानना चाहिए वो सभी चीज़ आपसे पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो देख लेते हैं राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। NHAI क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। AAI होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। आगे आपका कुछ पुस्तक हैं, संबंधित लेखक हैं, तो देखना है। पहला है आपका गुले नगमा। तो देखिए गुले नगमा पुस्तक की बात करेंगे तो यह आपका फिराक गोरखपुरी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है आग का दरिया। तो आग का दरिया पुस्तक है, इनके लेखक हो जाएंगे कुर्तुल एंड हैदर। नेक्स्ट है वार एंड पीस, काफ़ी फेमस बुक है, लियो टोल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। कूली की बात करेंगे तो यह आपका मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 16th के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? देखते हैं तो कौन सा आपका जो है सो सुपर कंप्यूटर का श्रेणी है जो कि पुणे में विकसित हुआ था, तो आपका कौन सा हो जाएगा? परम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? परम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो देखिए संतोष ट्रॉफी की बात करेंगे तो संतोष ट्रॉफी जो है यह आपका किससे संबंधित है? किस खेल से? तो फुटबॉल से। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हो जाएगा? फुटबॉल से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही अभी पूछा भी गया था कि भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है? देखिए भारतीय फुटबॉल टीम के कोच हो जाएंगे आपके इगोर सिटमैक। ठीक है, कौन हो जाएंगे? इगोर सिटमैक भारतीय फुटबॉल टीम के कोच है। और किस देश से आपके संबंधित है? तो क्रोएशिया से। ठीक है, किस देश के हैं? तो ये आपके क्रोएशिया देश के हैं। तो संतोष ट्रॉफी संबंधित किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारतीय फुटबॉल टीम के अभी आपके कोच कौन हैं? तो इगोर सिटमैक किस देश के हैं? तो क्रोएशिया के हैं। जानकारी रखना जरूरी है क्योंकि पूछा जा सकता है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 की एंड देन वन डे अ मेमायर, यह किसकी आत्मकथा है? तो यह देखेंगे तो आपका नसीरुद्दीन शाह की। ठीक है, किसकी आत्मकथा है? तो नसीरुद्दीन शाह की आत्मकथा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 20 कि चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किया गया था। तो देखिए चंद्रयान-1 का जो प्रक्षेपण है कहाँ से किया गया था? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है 126। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ है? तो देखिए उत्तर भारत की अगर बात करेंगे तो उत्तर भारत में आपका कथक नृत्य जो है उसका उद्भव हुआ है। बेसिकली देखेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश में किया जाता है और उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही अगर उत्तर भारत में देखेंगे तो उत्तर भारत में भी आपका कथक ही है। मणिपुरी की बात करेंगे तो मणिपुर से संबंधित है। कथकली की बात करेंगे तो केरल से संबंधित नृत्य है। और भरतनाट्यम जो है सो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और बेसिकली आपका तमिलनाडु में जो है सो किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर भारत में किसका उद्भव हुआ था? तो कथक का। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? देखते हैं भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है तो कौन कौन है उनको देख लेते हैं। तो पहला तो आपका ऑप्शन दिख रहा है रुक्मणी देवी अरुंडले। तो यह जो है सो आपकी भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। दूसरी है टी बाला सरस्वती, तो यह भी आपकी भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, पीछे के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट है आपका यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति भी आपकी देखेंगे तो भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर है झावेरी बहने, यह आपके भरतनाट्यम की नृत्यांगना नहीं है, यह जो है सो आपकी मणिपुरी की नृत्यांगना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित लोक नृत्य में से किसका संबंध पश्चिम बंगाल से नहीं है? तो देखते हैं कौन सा आपका लोक नृत्य है जो पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं। तो देखिए यात्रा की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कीर्तन हो, बाउल हो, तीनों आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। लेकिन अगर गरबा की बात करेंगे तो गरबा जो है यह आपका गुजरात से संबंधित है। ठीक है, गरबा दांडिया ये दोनों जो है सो आपके गुजरात राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारत के उत्तर पूर्व में किस राज्य में रोग बैंग डेयर जलप्रपात अवस्थित है? तो देखिए जलप्रपात का क्या नाम है? तो रोग बैंग डेयर जलप्रपात। तो यह जो है सो आपका अवस्थित है कहाँ पे? तो मेघालय में। ठीक है, कहाँ पे है? तो मेघालय में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे है आपका प्रश्न नंबर 5वां है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो देखिए चित्रकला की जो मुगल शैली है उसका प्रारंभ किया गया था आपका हुमायूं के द्वारा। ठीक है, चित्रकला की मुगल शैली जो है उसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो हुमायूं के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। लेकिन अगर देखेंगे तो मुगल काल में चित्रकला जो है सो आपका सबसे ज़्यादा
आपके जो जहांगीर थे उनके समय में काफ़ी फेमस हुआ था, ठीक है। और चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता था जहांगीर के शासनकाल को। तो वो आपका जहांगीर से संबंधित है, लेकिन यहाँ प्रश्न में जो है सो आपका चित्रकला में मुगल शैली में जो है सो आपका प्रारंभ की बात की है, तो प्रारंभ जो है सो आपका हुमायूं के समय में ही हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे है आपका प्रश्न नंबर 6 है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा देहरादून में, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा? देहरादून में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि वेलूर मठ अवस्थित है। तो देखिए वेलूर मठ की बात करेंगे तो वेलूर मठ जो है ये आपका कहाँ पे अवस्थित है? तो कोलकाता में अवस्थित है वेलूर मठ। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। अगला है आपका कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए अगर जंतर मंतर की बात करेंगे तो यह भी प्रश्न आपका एनटीपीसी में भी हाल ही में जो है सो पूछा गया था, जिसमें आपके 3 ऑप्शन दिए गए थे जहाँ पे जंतर मंतर हैं और एक ऑप्शन शायद आपको नागपुर दिया गया था जहाँ पे आपके जंतर मंतर नहीं है। तो आपको बताना था। तो कुल 4 जगह पे जो है सो जंतर मंतर है। कहाँ कहाँ पे? तो उसको देख लीजिए। एक आपका जयपुर में है, दिल्ली में है, मथुरा में है और उज्जैन में है। इसको पूरे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, पूछा गया है प्रश्न यहाँ से। तो जयपुर हो, दिल्ली हो, मथुरा हो और उज्जैन, चारों जगह पे आपका जंतर मंतर का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह आपका सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई राजा जयसिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रश्न नंबर 9 है कि पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है। तो देखिए पंचशीर घाटी की बात करेंगे तो यह आपका अफगानिस्तान में अवस्थित है पंचशीर घाटी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आगे आपका प्रश्न नंबर 10 है कि शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर या महासागर में उत्पन्न होते हैं? तो यह जो है सो किस महासागर में उत्पन्न होते हैं? तो अंडमान सागर में, ठीक है। कहाँ पे? तो अंडमान सागर में। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न की 11th नंबर की मोनेक्स किससे संबंधित है। तो देखिए मोनेक्स का जो संबंध है किससे है? तो यह आपका मानसून प्रयोग से जो है सो इसका संबंध है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे है 12वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस पर्वत में वही वृद्धि ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। तो वही वृद्धि ज्वालामुखी किस पर्वत में नहीं पाए जाते हैं? तो यह आपके हिमालय में, ठीक है। हिमालय में कोई भी आपकी ज्वालामुखी नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे आपका प्रश्न नंबर 13 हुआ कि सुब्रतो कप का संबंध किस खेल के साथ है। तो देखिए सुब्रतो कप की बात करेंगे तो इसका संबंध जो हो जाएगा आपका फुटबॉल से है, ठीक है। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो यह जो है सो सुब्रतो कप का संबंध आपका फुटबॉल खेल से हो जाएगा। साथ ही अभी संतोष ट्रॉफी हम लोगों ने पीछे देखा था किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आपका प्रश्न नंबर 14वां है कि वैसे भूकंप जिनका केंद्र 300 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर होता है क्या कहलाते हैं? तो उस तरह के भूकंप जो कि 300 किलोमीटर की अधिक या फिर 300 किलोमीटर नीचे जिनका केंद्र होता है तो आपको कहलाते हैं पतालीय भूकंप, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको? तो पतालीय भूकंप बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे आपका प्रश्न नंबर 15 में एक तरफ आपके सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ दूसरी सूची है जो कि आपका शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म का है, तो उनका आपको मिलान करना है। तो पहला है आपका नाफ्टा। तो अगर नाफ्टा के बारे में देखेंगे तो ये क्या होता है? यह आपका है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। क्या होता है नाफ्टा? तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। साफ्टा की वहीं पे बात करेंगे तो यह आपका होगा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। साफ्टा क्या हो जाएगा? तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। फिर आपका AFTA की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा आसियान फ्री ट्रेड एरिया और APTA हो जाएगा एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। तो राइट आंसर है यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। चारों को अच्छे से देख लीजिए, पूछे जा सकते हैं प्रश्न यहाँ से। NAFTA हो जाता है क्या आपका? सबको एक बार आपको ध्यान से देखना है, आसानी से याद हो जाएगा। NA तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। SAFTA क्या होता है? तो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। AFTA क्या होता है? तो आसियान फ्री ट्रेड एरिया। और APTA होता है आपका एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है कि डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है। तो देखिए डिबगिंग जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि की जांच करने के लिए, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने के लिए जो आपका डिबगिंग प्रक्रिया होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 17वां नंबर प्रश्न है कि कार्लसबर्ग कटक की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस सागरीय विस्तार में है। तो कार्लसबर्ग कटक की अवस्थिति किस सागर में है? तो यह जो है सो आपका
अरब सागर में। ठीक है, किस सागर में? तो अरब सागर में। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। आगे आपका प्रश्न नंबर 18वां कि निम्नलिखित में से किसने एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट्स जस्टिस नामक पुस्तक लिखी है? बुक का क्या नाम है? तो अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट्स जस्टिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह आपका अरुंधति राय जी के द्वारा जो है सो यह पुस्तक लिखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो देखते हैं कौन कौन सा हो जाएगा। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे तो द हेग नीदरलैंड में मुख्यालय है, यह आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। न्यास परिषद की बात करेंगे तो यह भी आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के बारे में देख लीजिए तो यूनाइटेड नेशन जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना किया गया था। और इसीलिए जो है सो आपका 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस हम लोग मनाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के रूप में हम लोग 24 अक्टूबर को मनाते हैं। किस वर्ष स्थापना हुआ था? तो 1945 में। आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो आपको असत्य कथन बताने हैं। पहला है आपका कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुआ था। देखिए यह भी आपका सही है। पहला जो आपका कथन है कि पेट्रोलियम निर्यातक देश का जो संगठन है क्या है? ओपेक, OPEC। इसका फुल फॉर्म देखेंगे अंग्रेजी में तो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, फिर से देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1960 में बगदाद में स्थापना हुआ था। लेकिन अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है आपका ऑस्ट्रिया के वियना में। ठीक है, कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है। तो पहला तो आपका सही है। दूसरा है कि इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। देखिए अभी आपको दे ही दिया, तो यह भी आपका सही है। तीसरा है कि इसके संस्थापक सदस्य ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुएला थे। तो यह भी आपके सही हैं। तो राइट आंसर तो यहाँ पे आपको दिख ही गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई भी आपके गलत नहीं है। ऊपर जो उपयुक्त तीनों कथन है तीनों के तीनों सही हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जल्दी जो है सो इसका वॉल्यूम 2 आप सबों के बीच में जो है सो स्टार्ट कराया जाएगा। और वॉल्यूम 2 देखेंगे तो इससे भी कहीं ज़्यादा आकर्षक बुक है। बहुत सारे उसमें प्रश्न जो है सो आपके नए तरीके के दिए गए हैं। और क्वेश्चन बैंक में है एक तरीके से TCS के द्वारा जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ना ही सिर्फ रेलवे में, TCS जो भी एग्जाम आपकी कंडक्ट करवा रही है, जैसे SSC की एग्जाम अगर कंडक्ट करवाती है TCS, दिल्ली पुलिस की कंडक्ट करवा रही है, जो भी एग्जाम TCS के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है तो वो आपका रेलवे स्पेशल हम लोग नहीं बोल सकते हैं उस वॉल्यूम 2 को, उसको हम लोग TCS स्पेशल बोल सकते हैं। और जो चीज़ TCS स्पेशल होगी तो वो ऑटोमेटिक है कि रेलवे स्पेशल आपका हो ही जाएगी। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। जल्दी आपका जो है सो स्टार्ट होने वाला है वॉल्यूम 2। और काफ़ी आकर्षक प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है। जल्दी जो है सो आपको उस बुक का रिव्यू भी आप सबों के बीच में जो है सो रखने जा रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि काफ़ी पसंद आएगा आप सबों को। देखते हैं आज का तीसरा जो प्रैक्टिस सेट है वह है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 122, 122 नंबर प्रैक्टिस, सॉरी 127वां। ठीक है, 127वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं, प्रश्न है आपका कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किस शास्त्रीय नृत्य में जो है सो आपका मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए मुखौटे की बात करेंगे तो यह जो आपका कथकली जो होता है उसमें आपका मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कथकली जो है सो उसमें आपका मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। अगर कथकली देखे होंगे या फिर आपको बहुत सारे एक इमेज दिखते होंगे, एक मोटी टाइप की औरत होती है और मुंह पे एक मुखौटा टाइप का होता है, तो वो आपका कथकली नृत्य ही होता है। कहाँ से संबंधित है? तो यह आपका केरल से संबंधित होता है। दूसरा है आपका प्रश्न कि पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो अगर पद्मा सुब्रमण्यम की बात करेंगे तो यह जो है सो आपकी किस शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। ठीक है, किससे? तो भरतनाट्यम से संबंधित है पद्मा सुब्रमण्यम। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न कि चारुकुला प्रमुख लोक नृत्य है। तो देखिए चारुकुला जो प्रमुख लोक नृत्य है यह आपका कहाँ पे किया जाता है? तो ब्रजभूमि में। ठीक है, ब्रजभूमि के आसपास का जो भी क्षेत्र होता है वहाँ पे आपका चारुकुला नृत्य काफ़ी फेमस है। और कृष्ण जी को लेके जो है सो यह लोग उत्सव मनाते हैं और उसी में जो है सो आपका चारुकुला नृत्य का जो है सो आयोजन किया जाता है। तो काफ़ी फेमस है। प्रश्न जो है सो आपका SSC में यहाँ से पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी।
आगे आपका प्रश्न चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक हैं। तो ग्रेनाइट के आपके दो मुख्य घटक के बारे में बताना है, तो देख लेते हैं। आपका सिलिका और एल्युमिनियम, पहला ही ऑप्शन जो है सो राइट है। तो ग्रेनाइट का दो मुख्य घटक कौन कौन सा हो जाएगा, तो सिलिका और एल्युमिनियम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि चित्रकार राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए क्या नाम है, राजा रवि वर्मा किस से संबंधित है, किस क्षेत्र से, तो चित्रकारी के क्षेत्र से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य से हैं, तो अगर बात करेंगे तो यह जो बेसिकली आपके केरल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्या नाम है, राजा रवि वर्मा। किससे संबंधित है, तो चित्रकला के क्षेत्र से। किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना जो थी ये आपका कब किया गया था, तो 1961 में। ठीक है, कब किया गया, 1961 में। आगे आपका प्रश्न नंबर 7 में है कि वृंदावन गार्डन स्थित है। पीछे भी के वीडियो में आपको यह प्रश्न देखने को मिला होगा। तो नाम है वृंदावन गार्डन, कंफ्यूज नहीं होना है। मथुरा या फिर यूपी का कोई भी जगह आपको नहीं पिक करना है। वृंदावन गार्डन है कहाँ पे, तो कर्नाटक के मैसूर में। ठीक है, वृंदावन गार्डन कहाँ पे है, तो कर्नाटक के मैसूर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में कि निम्नलिखित में भारत का प्राचीनतम तारामंडल गृह कौन सा है। देखिए भारत का प्राचीनतम जो तारामंडल गृह है वह कौन सा हो जाएगा, तो वह है आपका कोलकाता। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कोलकाता। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, बिरला प्लानिटेरियम। आगे आपका प्रश्न नंबर 9 है कि एफिल टावर के डिजाइनर थे। तो देखिए एफिल टावर के जो डिजाइनर थे वह कौन थे, तो वह थे आपके सर गुस्ताफ एफिल। ठीक है, क्या नाम था उनका, तो सर गुस्ताफ एफिल उनका नाम था। एफिल टावर के डिजाइनर थे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है कि राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज का जो आपका धर्म चक्र है उसमें कितने स्पोक्स हैं, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कुल जो है सो उसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। ठीक है, उसमें कुल कितनी तिल्लियाँ होती हैं, तो कुल उसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का जो अभी नवीनतम सरकारी भाषा है वह कौन सा है, तो वह है आपका अरबी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अरबी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति जो है यह आपका किस वर्ष अपनाया गया था, तो 2001 में। ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही होगा। दूसरा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थी, क्या नाम था, बेनजीर भुट्टो। उनका हत्या कब हुआ था या कहाँ पे हुआ था, तो उनका हत्या जो है आपका पाकिस्तान के रावलपिंडी में जो है सो हत्या किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आपका प्रश्न नंबर 14 है द वाइट कैसल नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो द वाइट कैसल नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह आपका ओढ़न पामुक के द्वारा, किसके द्वारा, ओढ़न पामुक के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है निम्न में सही सुमेलित करना है। आपके एक तरफ जो है सो कुछ सुरंग हैं, कुछ टनल्स पथ हैं, कुछ बांध हैं, मतलब कुछ भी आपके देखेंगे तो आपके फिजिकल चीज़ हैं और उनको जो है सो उनके देश से आपको मिलान करना है। तो देखते हैं पहला आपका सीकन रेल सुरंग। तो देखिए अगर सीकन रेल सुरंग को देखेंगे तो यह आपका किस देश में है, तो यह आपका जापान में है। दूसरा है आपका पोटोनर्स टावर्स। तो पोटोनर्स टावर्स की बात करेंगे तो यह आपका मलेशिया में है। अल्पेशियन पथ की बात करेंगे तो अल्पेशियन पथ कहाँ पे हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और रोगन बांध जो है आपका तजाकिस्तान में हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 16वां नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी मेमोरी साइज कौन सी है। तो कुछ ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से आपको बताना है। तो देखिए सबसे छोटी मेमोरी साइज यहाँ पे तो आपको केबी है। देखिए सबसे छोटा आपका केबी होता है। फिर आपका इससे बड़ा की बात करेंगे तो आपका एमबी हो जाएगा। फिर एमबी से ऊपर देखेंगे तो आपका जीबी हो जाएगा। फिर उससे ऊपर आपका टीबी होता है। ठीक है, क्या होता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो यहाँ पे तो सबसे छोटा आपका किलोबाइट दिख रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मेमोरी डिवीज़न का भी एक छोटा सा वीडियो है, चाहे तो आप लोग उस वीडियो को भी आई बटन से देख सकते हैं। देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है सो आसान हो जाएगा इस सब तरह के प्रश्न को समझना। आगे है प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है।
देखिए, गांधी जी का जो आपका जन्म दिवस है 2 अक्टूबर को, उस दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और किसके द्वारा जो है सो घोषित किया गया है, तो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। साथ ही इनका जो मृत्यु का दिवस है 30 जनवरी, तो उस दिन हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न नंबर 18वां है, सुमेलित करना है। तो एक तरफ है आपके आर्य सूर्य, तो अगर आर्य सूर्य की बात करेंगे तो यह किससे संबंधित हो जाएंगे, तो जातक माला से। भरत मुनि की बात करेंगे तो भरत मुनि आपके नाट्य शास्त्र से संबंधित है। कल्हन की बात करेंगे तो कल्हन द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है, तो वह है आपकी राजतरंगिणी। और विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित कौन सी है, तो पंचतंत्र। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आर्यसूर के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया, तो जातक माला। नाट्यशास्त्र के लेखक हो जाएंगे भरत मुनि, कल्हन राजतरंगिणी के द्वारा। और पंचतंत्र की कथाओं किसके द्वारा लिखा गया, तो विष्णु शर्मा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है उसका मुख्यालय है आपका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन होगा। अगला है 20वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो आपको सही कथन कौन नहीं है उनको बताना है। पहला कि प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स बनने का गौरव सुष्मिता सेन को प्राप्त है। तो यह सही है कि भारत की तरफ से पहले मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, तो सुष्मिता सेन बनी थी। दूसरा, भारतीय सिनेमा की प्रथम नायिका देविका रानी रोडिका थी। यह भी सही है कि भारतीय सिनेमा की प्रथम नायिका कौन हो जाएंगी, देविका रानी रोडिका। तीसरा आपका कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति घोष हैं। तो यह जो है सो आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका कि आईएनएस बनने वाली, ठीक है, आईएनएस बनने वाली प्रथम भारतीय महिला अन्ना राजम जॉर्ज थी। तो यह देखेंगे तो यह भी आपका सही है। ठीक है, तो ए बी और डी सही है। तो गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 128 और पहला प्रश्न है कि मध्यवर्ती अंतर्भेदी, ठीक है, मध्यवर्ती अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो कौन सा हो जाएगा आपका डाइक। ठीक है, मध्यवर्ती अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कौन से हो जाएंगे, तो डाइक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। तो आपको ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना कौन नहीं है उनके बारे में बताना है। तो पहला अगर देखेंगे तो संयुक्ता पाणिग्रही की बात करेंगे तो ये आपकी ओडिसी नृत्यांगना है। सोनल मानसिंह भी ओडिसी नृत्यांगना है। किरण सहगल भी आपकी ओडिसी नृत्यांगना है। लेकिन अगर यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करेंगे तो यह जो है सो आपकी भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। पीछे भी हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओडिसी से संबंधित कौन कौन से नृत्यांगना है, नाम याद रखना है, संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से। झावेरी बहनों का संबंध किससे है, तो मणिपुरी से। आगे देखते हैं, तीसरा है कि झारखंड का पाइका है एक। तो देखिए, झारखंड में जो पाइका है यह आपका क्या है, एक प्रकार का लोक नृत्य होता है। ठीक है, क्या है, एक प्रकार का लोक नृत्य है। कहाँ से संबंधित है, तो झारखंड से। क्या नाम है, तो पाइका। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो देखिए, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो सबों को पता भी होगा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है यह आपका वीणा है। ठीक है, वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्रों में से एक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे आपका कि दुष्यंत की प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है। देखिए, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है। तो यह चित्रण किसके द्वारा किया गया है, तो राजा रवि वर्मा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया है। और किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से। अभी पीछे हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है। तो किसका चित्रांकन है, तो दुष्यंत। ठीक है, दुष्यंत जो राजा थे और को प्रेम पत्र लिखती हैं कौन, तो उनकी पत्नी शकुंतला। और ये दुष्यंत शकुंतला कौन है, तो भरत के पिता। ठीक है, भरत के माता पिता हैं। और यह वही भरत हैं जिनके नाम पे जो है सो हमारे देश का नाम जो है सो भारत पड़ा है। तो राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला और उनके बेटे भरत हैं। ठीक है, तो इस चित्रांकन इसका किसने किया है, तो राजा रवि वर्मा ने। किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा प्रश्न के लिए उत्तर। छठा प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक की बात करेंगे तो सर विलियम जोन्स। ठीक है, कौन हो जाएंगे, सर विलियम जोन्स। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगा
उद्गम मंडल या ऊटी किस राज्य में स्थित है? देखिए ऊटी जो है सो आपका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव जगह है, टूरिस्ट स्पॉट भी है, बहुत सारे टूरिस्ट जो है सो वहाँ पे जाते हैं। और ऊटी की बात करेंगे तो किस राज्य में है ऊटी? तो यह जो है सो आपका तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ पे है? किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो देखिए अगर एलिफेंटा गुफाएं की बात करेंगे तो एलिफेंटा गुफाएं जो है यह आपका मुंबई के समीप स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है? मुंबई के समीप। साथ ही देखेंगे तो आपका अजंता हो जाएगा या एलोरा, ये दोनों भी आपके महाराष्ट्र में है, लेकिन ये औरंगाबाद जिले में है। और एलिफेंटा की बात करेंगे तो मुंबई के पास में ही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे है आपका कि एलएसी पैलेस कहाँ पे है? तो एलएसी पैलेस की बात करेंगे तो एलएसी पैलेस जो है यह आपका फ्रांस में हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? तो देखिए पालीताना मंदिर जो है सो किस शहर के निकट स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा भावनगर, ठीक है। कहाँ पे? तो भावनगर। निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? तो भावनगर में। किस राज्य में? तो गुजरात में, ठीक है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित हो जाएगा। आगे देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न है कि ऊंट का पहला क्लोन किस देश ने तैयार किया है? तो ऊंट का जो पहला क्लोन है किसने तैयार किया है? तो दुबई ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे किस नगर को इलेक्ट्रिक नगर कहते हैं? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको बोला जाता है? तो वह आपका बोला जाता है बेंगलुरु को। साथ ही इसको सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। और कर्नाटक का आपका कैपिटल है बेंगलुरु। काफ़ी जो है सो आपका देखेंगे तो आईटी के सेक्टर में काफ़ी बड़ा जो है सो आपका शहर है। बहुत सारे यहाँ पे रोजगार हैं आईटी से रिलेटेड। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे आपका 13वां प्रश्न कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी की बात करेंगे तो नेहरू ट्रॉफी जो है यह आपका संबंधित है हॉकी से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रश्न के लिए। आगे आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? पीछे भी मैंने बताया था आपका कि 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। संयुक्त यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसीलिए जो है हम लोग क्या 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आगे आपका 15वां नंबर प्रश्न है, आपके कुछ रेलवे जोनल है और उनका मुख्यालय है, उनका मिलान करना है। तो पहला देख लेते हैं। पहला आपका पूर्व मध्य रेलवे। तो देखिए पूर्व मध्य रेलवे की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा हाजीपुर में। दूसरा है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? हुबली में, ठीक है। कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। दूसरा है उत्तर मध्य रेलवे। तो उत्तर मध्य रेलवे की बात करेंगे तो ये आपका यूपी के इलाहाबाद में। और दक्षिण रेलवे कहाँ पे हो जाएगा? तो चेन्नई में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 16वां नंबर की कंप्यूटर के संदर्भ में लैन से क्या तात्पर्य है? कई बार अभी तक यह प्रश्न रिपीट हो चुका है, एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है। तो LAN जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन। तो बी नंबर सही है। अगला आपका 17वां नंबर प्रश्न है, एक तरफ व्यक्ति हैं संबंधित क्षेत्र हैं। पहला आपका बॉबी जिंदल। तो देखिए बॉबी जिंदल की बात करेंगे तो यह जो है सो आपके किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे? तो बॉबी जिंदल जो है यह आपके लुसियाना के गवर्नर हैं, ठीक है। कौन है? लुसियाना के गवर्नर हैं। दूसरे हैं आपके आंग सान सू की। तो आंग सान सू की बात करेंगे तो यह जो है सो नोबेल पुरस्कार विजेता भी हो जाएंगी। जूलिया गिरलार्ड की बात करेंगे तो यह जो है सो आपके ऑस्ट्रेलिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और माइक वेलेस की बात करेंगे तो माइक वेलेस जो है यह आपके अमेरिकी पत्रकार हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है। देखिए क्या नाम है? द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक जो है इसका संबंध किस कहानी से है? तो इसका संबंध है आपका भारत की स्वतंत्रता से। किसे है? भारत की स्वतंत्रता से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बैडलैंड राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। तो बैडलैंड राष्ट्रीय पार्क की बात करेंगे तो बैडलैंड राष्ट्रीय पार्क जो है यह कहाँ पे अवस्थित है? तो यह आपका दक्षिण डैकोहा में। कहाँ पे है? दक्षिण डैकोहा में अवस्थित है। सी नंबर प्रश्न सही, ऑप्शन सही होगा। आगे आपका एक तरफ टूर्नामेंट है और संबंधित स्थान है। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पे होता है? तो यह आपका मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। फ्रेंच ओपन आपका पेरिस में होता है। विंबलडन आपका लंदन में होता है। और यूएस ओपन आपका न्यूयॉर्क में होता है। तो इस तरह से देखिएगा तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जो भी आपके चारों आपके नाम दिख रहे हैं देश के, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच हो, विंबलडन या यूएसए, सभी जो है सो उसी स्थान पे हर वर्ष होते हैं। आगे है आपका आज के वीडियो का लास्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 129। और पहला प्रश्न देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का है कि कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। तो देखिए कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो वह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद नंबर 49। ठीक है, अनुच्छेद 49, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न है कि डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो डेलबर्जिया के बारे में देखेंगे तो डेलबर्जिया जो है सो किससे संबंधित है, तो यह आपकी शीशम से संबंधित एक जाति है। आगे है आपका निम्नलिखित में से सूफी आंदोलन का उद्देश्य कौन सा है। देखते हैं, तो पहला है आपका अस्तित्वता की एकता, तो यह देखेंगे तो सूफी आंदोलन का ही एक उद्देश्य है। वेशभूषा की एकता, यह भी हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चौथा नंबर प्रश्न है कि मांगनियार कहलाने वाले लोगों का समुदाय किसके लिए जाना जाता है। तो मांगनियार कहलाने वाले लोगों का समुदाय है किस लिए जाना जाता है, तो उत्तर पश्चिम भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए। ठीक है, कहाँ पे, तो उत्तर पश्चिम भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए, ऑप्शन नंबर बी। आगे है आपका प्रश्न नंबर 5वां है कि भारत में शास्त्रीय नृत्य के कितने प्रकार पाए जाते हैं। देखिए भारत में अगर शास्त्रीय नृत्य के प्रकार देखेंगे तो कुल, अगर इसको देखें तो कुल 8 प्रकार होते हैं शास्त्रीय नृत्य के। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य के कुल कितने प्रकार हैं, तो 8 प्रकार हैं। आगे है देखेंगे तो छठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट छऊ लोक नृत्य के आधार पर है। तो देखिए छऊ लोक नृत्य के आधार पर कौन सा मार्शल आर्ट होता है, तो वह है आपका परिखंडा। क्या हो जाएगा, परिखंडा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे है आपका 7वां प्रश्न है कि द्रविड़ समूह से संबंधित सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो देखिए द्रविड़ समूह से संबंधित जो सबसे पुरानी भाषा हो जाएगी वह है आपकी तमिल भाषा। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, तमिल भाषा। मुख्य रूप से आपके तमिलनाडु में बोली जाती है। द्रविड़ उनको बोलते हैं जो कि आपके दक्षिण भारत के निवासी हैं, और देखेंगे तो मूल रूप से यही लोग जो है सो भारतीय निवासी हैं। ठीक है, मूल रूप से भारत के यही लोग हैं द्रविड़ जो कि दक्षिण भारतीय हैं। और सबसे पुरानी भाषा इन लोगों में से कौन सी है, तो तमिल भाषा जो है सो सबसे पुरानी है, मुख्य रूप से अभी तमिलनाडु में बोली जाती है। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे है 8वां नंबर प्रश्न है कि क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानतः लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है। तो अधिकतम जो लंबाई हो सकती है वो आपकी हो सकती है कितनी, 38 इंच की, 38 इंचेस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री। ठीक है, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो भारतीय थल सेना के लिए भारी वाहनों का निर्माण करती है कहाँ पर स्थित है। तो यह आपकी कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका अवस्थित है देखेंगे तो अवधी में। ठीक है, कहाँ पे, अवधी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है कि श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट में। तो देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे अवस्थित है, तो यह आपका अवस्थित है पुलिकट झील के निकट में। ठीक है, कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील के निकट। अगला प्रश्न है 11वां कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम औपचारिक शिखर वार्ता कहाँ तथा कब हुआ था। तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम औपचारिक शिखर वार्ता था कहाँ पे हुआ था, तो यह जो है सो आपका हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ पे, तो बेलग्रेड में। कब, तो 1961 में। अगला प्रश्न है मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है। तो देखिए मोका कॉफ़ी जो है यह पूछा जा रहा है कि कहाँ पे उगाई जाती है, तो यह आपका यमन में। किस देश में, तो यमन में जो है सो आपका उगाया जाता है मोका कॉफ़ी। अगला है आपका कि भारत में प्रथम टेलीविज़न प्रसारण प्रशिक्षण रूप से कब हुआ था। तो भारत में पहला जो टेलीविज़न प्रसारण था प्रशिक्षण रूप से कब हुआ था, तो यह आपका वर्ष 1959 में भारत में पहली बार टेलीविज़न का जो है सो प्रसारण किया गया था। आगे देखेंगे 14वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा होता है। देखिए भारतीय पंचांग का जो प्रथम माह होता है वह होता है चैत्र। ठीक है, कौन सा होता है, चैत्र होता है भारतीय पंचांग का, या फिर हिंदी महीना में देखेंगे तो पहला मंथ जो होता है वह होता है आपका चैत्र। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। तो सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या जो है सो कहाँ पे पाई जाती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। कनाडा में हो या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में देखेंगे तो सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या मतलब अलग से आके लोग वहाँ पे रह रहे हैं।
नेक्स्ट है आपका 16वां प्रश्न है कि थाई बाट कहाँ की मुद्रा है। तो देखिए थाई बाट की बात करेंगे तो थाई बाट जो है या फिर इसको बाहत भी बोलते हैं, यह आपकी थाईलैंड की मुद्रा है। ठीक है, इसको बाहत भी बोला जाता है और एनटीपीसी 2016 में यह प्रश्न आपका पूछा भी गया था। 17वां प्रश्न है आपका, एक तरफ संगठन है, मुख्यालय है। तो यूनेस्को की बात करेंगे तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह आपका कहाँ पे है, तो पेरिस में। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में। आगे है आपका आईएमएफ, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय जगह वाशिंगटन डीसी यूएसए में। आगे है आपका आईएलओ। आईएलओ क्या होता है, तो ये जो है सो आपका इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जेनेवा में। ठीक है, कब स्थापना हुआ था, तो 1919 में। आईएलओ क्या होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। यूनिडो की बात करेंगे तो इसका स्थापना आपका जो है सो 1966 में हुआ था और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 18वां कि निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, पहला है आपका CERN। तो CERN क्या हो जाएगा आपका, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, तो यह तो आपका सही है। दूसरा LHS, तो लार्ज हेडेन कैलोराइडर, यह भी सही है। LNG, लाइट नेचुरल गैस, तो यह जो है सो आपका गलत है। नेक्स्ट है DAE, तो DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यह भी आपका सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे आपका 19वां नंबर है, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। देखते हैं, पहला है आपका PPP। तो PPP क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यह सही है। CAD क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये भी सही है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। NCR क्या हो जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर रेलवेज। देखिए NCR आपका ये नहीं होता है, NCR क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन इसको बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो राइट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस शहर के सिटी सेंटर से 8 मील उत्तर पूर्व में विश्वविख्यात फिल्मी नगर हॉलीवुड स्थित है। यह स्थान पूर्व में कृषि भूमि था। इसका नाम किसने हॉलीवुड रखा है। तो इसका नाम हॉलीवुड जो है सो किसके द्वारा रखा गया है, इसका नाम हॉलीवुड आपका हार्वे एच विलकॉक्स के द्वारा। किसके द्वारा, तो हार्वे एच विलकॉक्स के द्वारा इसका नाम हॉलीवुड रखा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इसी के साथ जो है सो आपका आज का भी ये वीडियो कंप्लीट होता है। 5 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने किया है। आशा करते हैं कि सभी प्रश्न जो है सो आप सबों को समझ में आए होंगे, सभी प्रश्न आप सबों को अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अगर नए हैं चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।